मैं राजेश सवेरे, कंट्री इंचार्ज मैगजीन। फास्ट न्यूज इंडिया की टीम आज हमारी पहुंची है गंगोली गांव में, जो घाटी गांव तहसील के अंतर्गत आता है। और एक मामला आया हमारे पास में मौजूद। वो मामला है एक प्यार का, और प्यार किया है बच्चों ने और सजा भुगत रहे हैं उनके भाई, माँ बाप, और उनका घर भी तोड़ दिया गया है। तो इन लोगों ने हमारे द्वारा एक विनती, एक आभार प्रकट किया। उसी के आधार पर मैं इनके पास घाटी गांव मौजूद हूँ। ब्लॉक घाटी गांव और तहसील भी अपनी घाटी गांव ही है ना, घाटी गांव तहसील है, थाना भी है और थाना भी घाटी गांव ही है। और गांव का नाम है गंगोली ग्राम, और ये पूरा गांव गुजरों का है। बाकी वैसे गुजर लोग तो अच्छे समाज के होते हैं, अच्छा व्यवहार वाले होते हैं, पर कुछ गुजरों ने अपनी रंजिश के तहत इस पे एक राजनीति का मुद्दा खड़ा कर दिया। तो आज मैं मिलने आया हूँ हमारे बीच में। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम निरपत है। निरपत गुर्जर। निरपत गुर्जर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बनिया गुर्जर है। बनिया गुर्जर। आपका क्या नाम है? वीरेंद्र गुर्जर। वीरेंद्र गुर्जर। आपका? सूबेदार गुर्जर। तो आप चारों भाई, उनके छोटे भाई है वो आपके, जो तो आप लोगों ने जैसे जो लड़की का मैटर आया, तो आपके बेटा तो काफी दिनों से, मतलब भैया आपका काफी दिनों से प्यार मोहब्बत होगी, है ना? 2-3 साल से। हाँ, तो प्यार मोहब्बत थी। अब बच्चों ने कोर्ट मैरिज कर ली, शासन से न्याय भी मिल गया, मतलब शासन के द्वारा शादी हो गई। अब ये क्या रंजिश थी जो लड़की वालों ने मिलके और लड़के वालों ने मतलब लड़की वालों ने मिलके गाँव वालों के साथ मिलकर जो आपका घर द्वार तोड़ दिया है, तो उसका कोई पुरानी रंजिश थी क्या आपकी? पुरानी रंजिश थी हमारे गांव वालों से भी। तो उन लोगों ने और लड़की वालों के पिताजी आए थे, उसके भाई बंदे आए थे, उन लोगों ने मिलके मकान तोड़ा है। और कुछ लोग हमारे गांव के 10-5 लोग उसमें पूरे मकान को तोड़ गए। मकान को तोड़ के तो आपका इसमें राशन वगैरह, गेहूं गल्ला सब रखा हुआ, सब बेकार हो गया पूरा। कम से कम 60 कुंटल गेहूं थे और 60-70 कुंटल सरसों भी थी, सब ले गए। सबको ले गए, जो भी सामान था, जो घर गृहस्थी का, सब पूरे सामान को भर के ले गए। 3-4 ट्रैक्टर लेके आए थे सब सामान सब। तो जिस टाइम पे ये लोग आए तो आप लोग यहाँ पे मौजूद नहीं थे क्या? नहीं, तो हमने हाँ गोली चलाई थी साहब वहाँ पे आके उन लोगों ने। तो हम भाग गए थे, हम 2-3 लोग थे। मतलब आपको जान से मारने के लिए आए थे, है ना? बिल्कुल। तो आप देख रहे हो ना कि आज की डेट में प्यार मोहब्बत तो ठीक है कि प्यार करना ईश्वर का एक बनाया हुआ दूसरा रूप है कि प्यार, यानी कि एक मोहब्बत, प्यार एक ऐसी चीज है जिससे ईश्वर का भी रूप कहते हैं अपन। कृष्ण भगवान ने भी प्यार किया था, और सभी लोग आज की डेट में प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं। पर आपसी रंजिश इतनी तोड़ पे आ जाती है कि लोगों ने जान से मारने, अगर ये भाई बंधु भागते नहीं तो आज शायद हो सकता है हमारे बीच में मौजूद भी नहीं होते। पर शासन क्या सो रही थी क्या? यहाँ का थाना यहाँ से मान के चलो 8 या 9 किलोमीटर है, तो क्या उन तक ये नहीं पहुंची? तो अगर पहुंची तो फिर थाने वालों ने क्या किया, इसके विषय में हम टीआई साहब से जानकारी लेंगे। और हमारे बीच में जो भाई बंधु हैं, इनका न्याय के लिए विनती है। और जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं हमारे भाई बंधु, तो इनको सरकार से हम चाहेंगे न्याय मिले और बच्चों को भी सुरक्षा मिले, क्योंकि बच्चों की जान भी खतरे में है। अगर शासन अगर गलत कर रहा है तो अपन किस ओर जाएं, ये भी हम शासन की ओर से न्याय की मांगना चाहेंगे। और सबसे बड़ी चीज, जब शासन ने कोर्ट मैरिज का मुद्दा रखा गया है और बाकायदा मोहर सील सिक्के के साथ प्रमाण पत्र दिया कि आप कोर्ट मैरिज आपकी हो चुकी है, जिसकी लड़के की उम्र 24 साल है और लड़की की उम्र 20 साल है। जब बच्चे बालिग हैं तो वो अपना डिसीजन ले सकते हैं, और अगर डिसीजन नहीं लेते तो बच्चे बागी बन जाते हैं। तो हम नहीं चाहें कि बच्चे बागी बने, पर आज शासन और इन लोगों गांव की वजह से और लोगों ने जो इनके संग हरकत की है, मकान तोड़ दिया, गल्ला वगैरह ले जाना और गोलियां चलाना, उस वजह से ये बागी जैसी नौबत आ रही है। आज कल के दिन जो शासन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे तो शासन क्या जवाब मांगेगा? इसलिए मैं चाहता हूं प्रशासन और शासन इनको न्याय दे और इनके बच्चों को, इनके परिवार की हिफाजत करे। और आगे की जो प्रोसेस होगी मैं आपको बताऊंगा। आगे आप वीडियो बनाइए इनके मकान की टूटी हुई। और हमारे बीच में मौजूद हैं कैमरामैन रावत जी, और पूरी टीम के साथ हम बैठे हुए हैं। और आप लोगों को जो टूटा हुआ मकान दिखा रहे हैं, इसके अंदर कई 50-60 कुंटल गल्ला था, सरसों थी, सारे बर्तन भाड़े भी ले गए हैं। बेचारे दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो इनको न्याय कैसे मिलेगा? क्या इनको पीएम हेल्पलाइन तक जाना पड़ेगा कि न्याय इनके लिए कुछ कर सकता है? एसपी से भी मिलेंगे जाकर हम, और इस सिलसिले में बात करेंगे। और हम चर्चा करके बताएंगे आपको कि न्याय हमको मिला कि नहीं मिला। आगे इस पेज में हम और भी जानकारियां अपडेट करते रहेंगे। हमने सर देखो क्या पूरा मकान टूटा हुआ है। पुलिस के कहा है 2-3 बार बुला चुके हैं, पुलिस अभी तक 10 दिन हो गए। आप देख रहे हो पूरा मकान टूटा हुआ। हमारे साथ में फास्ट न्यूज इंडिया की टीम आई है ग्वालियर से, लगभग
40-45 किलोमीटर दूर। और सभी लोग हमारे बीच मौजूद हैं और खासकर इनके माँ बाप आज भी पता नहीं है, लापता हैं, डर के मारे कहीं छुपे हुए हैं, क्योंकि इन लोगों को जान से मारने की धौंस दे रहे हैं। पूरे बर्तन पड़े हैं, देख रहे हो आप, पूरा घर तहस-नहस कर दिया है, सामान JCB तो से। भर के ही ले गए, ऐसे ऐसे तोड़ दिया गया है जैसे कि अगर एक हिंदू मतलब एक हिंदू लड़की को अगर मोमदन लड़का भगा के ले जाता है या शादी कर लेता तो मैं मानता हूं, पर एक समाज में रह के, हिंदू समाज में रह के इतनी घृणा एक पुरानी रंजिश के तहत, तो ये पुरानी रंजिश है और उसको इन लोगों ने एक हवाला देकर मतलब हवा देकर इसको ये टीवी कंप्लीट किया है। तो आप देख रहे हो पूरा ये टीवियों की कंडीशन, बहुत बुरी तरह से इनका घर को तोड़ा गया है। देखिए टीवी किस तरीके से ध्वस्त की गई है, पूरे घर को तहस-नहस कर दिया गया है। और ये चारों भाई हैं मेरे सामने मौजूद हैं, ये चारों भाई बेचारे दुख से वो मुंह बांध के खड़े हुए हैं और खाने पीने के लिए भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि रहने को जगह नहीं है तो खाएंगे कहाँ पर साहब, हमारे पास और नहीं है। इनके बेचारों के माँ बाप भी छुपते हुए कहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि जान से मार रहे हैं इनको। मैं सरकार से न्याय के लिए बोलूंगा कि इनकी हिफाजत करें बोलो जाके अवैध हथियार है वो साथ आते हैं कैमरे के सामने और बंदूक के लेके फायर ठोकना। अवैध हथियार लेके आते हैं, गोली चलाते हैं आके यहाँ पे, 2-3 बार आ चुके हैं, हम जाते हैं यहाँ पे सो गोली चलाते हैं सारे आके। अवैध भी आप बेफिक्र रहिए, आप कानून को अपने हाथ में ना लीजिए और आपको कानून के साथ ही न्याय मिलेगा और आपके साथ प्रशासन भी रहेगा। आप देखिए अभी हम यहाँ से जाते हुए TI साहब से भी मिलेंगे, घाटी गाँव के, उनसे भी जानकारी लेंगे। ये कह रहे हैं गांव में नहीं, 8-10 लोग तो गांव के ही है उनके साथ में, तो मतलब पूरा गांव वाले सपोर्ट कर रहे हैं गांव उनको, वाले मतलब पुरानी रंजिश के तहत वो आप लोगों को बेदखल करना चाहते हैं। गांव में नहीं रहने देंगे उसको। ऐसे कहीं गांव उनके घर का नहीं है, शासन आपके साथ रहेगा, बेफिक्र रहिए। इस CM हेल्पलाइन तक आपकी खबर पहुंचाएंगे हम। नाम बता रहे हैं। और मैं फास्ट इंडिया के दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि इन बेचारों को न्याय मिले, ज्यादा से ज्यादा हमारी खबर को फैलाएं और इन बेचारों को, इनका बस एक ही गुनाह है कि इनके छोटे भाई ने प्यार किया, हमसे अलग रहता है, हमें 15 साल से अलग रहते हैं और छोटा भाई अलग रहता है, उसके बाद अगर उसने प्यार भी किया, अगर प्यार भी किया तो कोई गलत नहीं किया, क्योंकि लड़की की उम्र भी 20 साल है और लड़की की उम्र 24 साल है, वो अपना अच्छा बुरा सोच सकते हैं। गांव के लोग हैं साहब, एक हाकिम नाम है उसका और एक कप्तान है और तो आपके बीच में जो आप जैसे कि आपके जो लड़के का क्या नाम है आपके? हमारे का हाँ, बच्चे का राम लखन और लड़की का नाम किरण गुजर। दोनों बताओ एक ही समाज के हैं, उसके बावजूद भी एक ही समाज के हैं। नहीं, ये तो मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल रंजिश है और पुरानी लड़ाइयों के माध्यम उनने बच्चों के ऊपर वो एक तरह का वो बना दिया है, फोकस बना दिया है कि साहब दोनों काम हो जाए, इनको घर से बाहर निकाल दिया जाए और शहर से बाहर मतलब गांव से बाहर कर दिया जाए, तो आपके साथ न्याय मिलेगा, आप बेफिक्र रहिए। मुकदमा काम नहीं हो रहा है, हमने CF लगा दी है, 100 नंबर लगा दी है, पर आज तक पुलिस तस्दीक करने नहीं आई। कोई बात नहीं है, आप मंगलवार को जन सुनवाई लगती है ग्वालियर में, आप आइए, मैं आपको डायरेक्ट IG के पास में मिलवाऊंगा। नहीं, आप बच्चों को जहाँ भी छुपा रखे हैं छुपाइए, अभी बच्चों को उजागर मत करिए, क्योंकि जिसके सर पे खून सवार होता है आएंगे कहाँ, रहने की व्यवस्था नहीं है। नहीं, आपको कुछ ना कुछ इसमें शासन की तरफ से भी दिलाएंगे। आप ट्यूसडे को जनसंपर्क लगता है अपना मतलब ग्वालियर में SP ऑफिस में लोगों की सुनते हैं और रोने की जरूरत नहीं है भाई, सब आपके साथ न्याय होगा, दुखी ना हो, ठीक है ना, आपके साथ न्याय होगा। और आप ट्यूसडे को आइए, मैं आप लोगों को साथ में लेके SP से मिलवा दूंगा, ठीक। नमस्कार, फास्ट इंडिया कंट्री इंचार्ज आप लोगों के साथ ये विचारों के साथ जो अन्याय हुआ है उसके न्याय के लिए मैं निवेदन है हमारी करता हूँ। सुनवाई सुने, नहीं सुनेंगे, आपकी जरूर सुनेंगे, सरकार भी सुनेगी। हुआ है उन लोगों ने किया है तो उन लोगों को कामी कराई जाए और हमारा जो नुकसान हुआ है उसका वो सब हर्जाना दिलवाएंगे आपको, जो भी है, जो सरकार से मदद मिलेगी वो आपको हम करवाएंगे। सरकार से कहा है कि ट्रैक्टर में सामान भर के लगे, सरसों गेहूँ, ट्रैक्टर वाले भी हैं, 2 तो यही गांव के हैं, ट्रैक्टर गांव के हैं, एक वो धनी का है, ठीक, 3-4 ट्रैक्टर चलो आप बेफिक्र रहो, सब आपके सब न्याय होगा। नमस्कार जी। नमस्कार।